जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने आयुर्वेदा मंच पे। नमस्कार। वैद्य जी, अक्सर आपसे जैसे पित्त की थैली के बारे में बात करते हैं, यानी पित्त की थैली में पथरी जो बन जाती है, उसके लिए तो आपके पास जो हमारे दर्शकों से रिपोर्ट आती है, सूचनाएं आती है, आप उस पर रामबाण है दवाई, उसके विषय में भी बात करें, क्योंकि बहुत से नए दर्शक जुड़ते हैं, उनको नहीं पता कि किडनी की में भी पथरी होती है और उससे भी भयंकर समस्या होता है पित्त की थैली में पथरी का होना। तो उसके आपसे कारण भी जानेंगे और उसका एक इलाज भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आज आपसे एक ओरल बीमारी के बारे में जानना चाहेंगे जी, कैंसर की बीमारी। क्योंकि ये एक जैसे ही कैंसर का नाम आता है, मतलब एक तरह से रूह ही कांप जाती है जी। तो हम चाहेंगे कि जिनको हो चुकी है, भगवान ना करे आगे किसी को हो जी, लेकिन फिर भी समाज है, चलता रहता, चिकित्सा है, और इसके इलाज के लिए हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आयुर्वेदिक में इसका कोई इलाज है? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। सबसे पहले तो मैं भगवान धन्वंतरी जी को प्रणाम करना चाहूँगा, और उसके बाद जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, पुरख हैं, जिन्होंने ये ज्ञान दिया, उनको मैं प्रणाम करना चाहूँगा। कैंसर एक ऐसा रोग है जिसका नाम आते ही पूरा का पूरा परिवार मानसिक तनाव से भर जाता है और उसका इलाज ढूंढने लग जाता है। भिन्न भिन्न पद्धतियों में जाकर के व्यक्ति इलाज ढूंढता है, और कई बार ऐसा होता है कि उनको सफलता नहीं मिलती है। ऐसे में जो हमारा प्राचीन विज्ञान है वो बहुत अच्छा काम करता है। व्यक्ति को उसमें जाना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए और उसको अपनाना चाहिए। हमारा जो प्राचीन विज्ञान है वो हमारे घर में है, हमारे आसपास है। जितना आप इंटीरियर में जाते जाएंगे, आपको प्राचीन विज्ञान के दर्शन होते जाएंगे। तो इसका मतलब मैं आपसे मूल कारण और इसका इलाज मतलब क्या कुछ आपके अनुसार आपने निकाल के लाए? क्योंकि आप जैसे कि आपसे बात चल रही थी ना, कि आप कुछ देर पहले आपसे चर्चा चल रही थी कि आप पहाड़ों से बड़ी जड़ी बूटियां ढूंढ के लाते हैं और उस पर शोध करवा के दवाइयाँ तैयार करते हैं, और फिर जो आप अमृत निकालते हैं, आपकी वाणी के द्वारा हम आपसे अमृत निकालते हैं हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कारण, कैंसर का कारण क्या है। कैंसर के दो कारण माने गए हैं अभी तक। एक तो वो कारण माने गए हैं जब बच्चा माँ के पेट में होता है और माँ खान पान में गलती करती है, उसकी विचार शैली ठीक नहीं होती और उसका जीवन शैली बिगड़ा हुआ होता है, तो उसकी वजह से बच्चे को भिन्न भिन्न कारण बन जाते हैं, जो बाद में जो मैच्योर होते हैं तो वो कैंसर तक बीमारी बन जाती है। मतलब उसके लक्षण बचपन से शुरू होते हैं? बचपन से शुरू हो जाते हैं। मतलब हम कई बार देखते हैं भाई 20 साल में, या किसी को 30 साल में, या 40 साल में, 50 साल में, वो उस समय की समस्या नहीं होती, पहले की है वो। पहले की है। अच्छा हाँ, मतलब कोई रेयर केस छोड़ दो। हाँ नहीं तो समस्या तकरीबन पहले की है वो। कारण और परिणाम, चिकित्सा प्रणाली जो है दो चीज़ पे काम करती है। अलग अलग पद्धतियाँ अलग अलग तरीके से काम करती है। कुछ आधुनिक पद्धति है जो कि परिणाम पे काम करती है, और जो हमारी जो प्राचीन पद्धति है जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं, वो कारण पे काम करती है। नहीं, मेडिकल में भी अक्सर हम किसी भी बीमारी के जाते हैं, कभी मतलब सर्जरी तक भी, तो डॉक्टर तकरीबन पहले हिस्ट्री पूछते हैं पीछे की, बैक की जानने की कोशिश करते हैं। मतलब कोई भी बीमारी होती है उसमें भी मतलब हिस्ट्री तो ज़रूरी हो गई है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि इसके ऊपर जो है हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, तो इसका जानना ज़रूरी है। चिकित्सक जानना चाहता है, जानना चाहिए। तो जब माँ को या पिता को या पुराने तीसरी पीढ़ी में भी किसी को कैंसर हुआ है तो कैंसर रिपीट हो सकता है। यानी कि बीच वाली पीढ़ी को, 3 पीढ़ी पहले अगर किसी को हुई है तब भी आ सकती है, तो लौटने के चांस है। लौटने के चांस है, बिल्कुल। तो इसका फिर निदान मतलब क्या हो सकता है? हाँ, निदान के ऊपर हम आते हैं कि जब ऐसी स्थिति होती है तो उन वजह से, उन कारणों पे काम किया जाता है। उसका कारण जब ऐसी स्थिति बनती है तो सबसे पहले गर्भ धारण से पहले हमारे एक
भारतीय संस्कार जो है 16 संस्कारों में एक संस्कार होता है गर्भ संस्कार। जी जी। गर्भ संस्कार आयुर्वेद के हिसाब से जब उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा गर्भ धारण से पहले, गौ घृत में एक हमारे इसमें फल कल्याण घृत आता है, सोम घृत भी कहते हैं, उसका सेवन यदि माता को कराया जाए और पूरे 1 साल तक कराया जाए तो ऐसी स्थिति जो है, ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। यानी कि मतलब एक मैं बात करूँ इस जानकारी के उस पर, तो जिन घरों में यानी कि कभी पहले कैंसर हुआ है किसी को भी जी, उनको खास ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी। और उनको मतलब आपके इस शोध जो आपने किया इस पे जी, इसका लाभ लेना चाहिए, मतलब बिल्कुल लाभ लेना चाहिए। कैंसर जैसी बीमारी रिपीट ना हो उसके लिए एक छोटा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि यदि फैमिली में किसी को कैंसर हुआ है तो उन माताओं को फल कल्याण घृत का सेवन करना चाहिए। यानी कि बहुत अच्छी जानकारी वैद्य जी कि ये तो आपने कि हमें मतलब बहुत एक कैसे ना हमारे मन को एक बहुत बड़ी पीड़ा होती है हाँ, कैंसर वाली, क्योंकि इसका ना जो पैसा लगता है ना जी, वो हर किसी के लिए संभव नहीं। कई लोग तो हथियार डाल देते हैं, भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, क्योंकि जी, जब उनके पास सब घर बार भी चला जाता है इलाज चला में, जाता है। तो आपने एक बहुत एक और इसका समाधान भी निकाला तो बहुत सरल निकाला है बहुत सरल है। कि जो हो गया हम उसको तो नहीं कुछ कर सकते, हाँ जी, लेकिन आगे हमारे घर परिवार में ये बीमारी लौट के ना आए। जी, और उसके लिए ज़रूरी है कि जब भी कोई महिला को मतलब बच्चा होने वाला हो उससे पहले ही ये आपसे संपर्क किया जाए जी, और फिर ये जो आप सावधानी बता रहे हैं कि वो बिल्कुल। रखी जाए तो हम आने वाली इस बीमारी से बच सकते हैं। बच सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जी, जो आपके द्वारा एक रामबाण है पित्त की थैली की पथरी का उपाय। जी, जी, तो क्योंकि हमारे जैसे मैंने कहा कि बहुत से नए दर्शक जुड़ते हैं, जी, तो जी, इस जी, पित्त की थैली का जो उपचार है वो भी आपसे जानेंगे, इसका होने का कारण और निदान, क्योंकि आम जनमानस के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई आज। जी, जी, जी। देखिए ऐसा है कि पित्त की थैली में जो पथरी होने का जो मूल कारण है वह है लीवर का सही ना रहना। और जब लीवर ठीक नहीं रहता उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की व्याधियां चलती रहती हैं, एंजाइम सही नहीं बनते, लीवर फैटी हो जाता है, तो उसकी वजह से जो लीवर में बनने वाला बाइल जूस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो थिक हो जाता है, उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और वही कोलेस्ट्रॉल पित्त की थैली की पथरी में जा कर के जम जाता है और वही जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल पथरी के नाम से जाना जाता है। मतलब आपके द्वारा जो दवाई दी जाती है इसके विषय में तो जानेंगे हम, हाँ जी। लेकिन उससे पहले व्यक्ति क्या मतलब सावधानी रखे कि क्या खान पान रखे या क्या सावधानी रखे कि समस्या हो ही ना। सबसे पहले तो हम इसमें जो सबसे पहले बताते हैं कि रात को दाल नहीं खानी। दाल, राजमा, छोले रात को सूर्यास्त के बाद नहीं लेना, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हमारी जो जठर अग्नि है वो बिल्कुल आराम पे चली जाती है और रात के समय जब हाई प्रोटीन खाना हम लेते हैं तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है, गंदे तेजाब बनते हैं, एसिड बनते हैं, लीवर परेशान हो जाता है और उसी की वजह से बाइल जूस डिस्टर्ब हो जाता है। वैसे जी इसमें मतलब समस्या ये हो गई है कि पहले जैसे एक साधारण शैली होती थी जीवन की, ये नियम निभा लिया, जो सुन रहे हैं वो जानेंगे, लेकिन समस्या की वजह से भाग दौड़ का समय हो गया है, किसी को सुबह सुबह जॉब पे जाना है या अपने बिजनेस पे जाना, तो मतलब वो ज़्यादातर क्या होता है जो हमें देखते हैं, आपके पास भी जैसे आते हैं लोग, जी, जी, जी। तो सबका एक मूल कारण वही निकल के आता है कि सुबह उनके पास समय ना, वो बस हल्का फुल्का चलते चलते जो भी फास्ट फूड मिला है बहुत कम होते, जो अपने केयर करके जैसे आप कहते हैं दलिया वगैरह करते हैं वो नाश्ता किया, फिर रात को सोचते कि रात को अपना आराम से खाना खाएंगे। हाँ, बिल्कुल। तो फिर ये जो खाना होता है रात को ही होता है, मतलब और खासकर जब वीक पड़ता है छुट्टी तो फिर बाहर गए कहीं रेस्टोरेंट में भारी खाना हो जाता है, तो वहाँ पे भी फिर यही सब चलता है खाने को। तो ये सब कैसे मतलब रास्ता निकाला जाए, कैसे मतलब रास्ता निकाला जाए, मतलब बहुत अच्छा मतलब आपका प्रश्न है। मैं चाह रहा हूँ ये हजारों लाखों लोगों का प्रश्न है कि रात को ही समय मिलता है और उसके बाद भी हम भोजन नहीं करें तो करें क्या करें, मतलब न तो सुबह कर पाए, दिन में भी नहीं कर पाए, क्योंकि जब घर से लेकर ही नहीं गए तो दिन में भी अगर कुछ खाना तो बाहर से दिन में व्याकुलता रहती है, भागदौड़ रहती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दिन में किया भी तो बाहर का ही खाना मंगवा जी के, जी जी जी। और क्योंकि जो सुबह बनाएगा तो सुबह खा के भेजेगा, तो वो रास्ता फिर रात को ही समय बचता लोगों के पास। इसका एक बहुत बढ़िया अच्छा समाधान है। वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि
इसके लिए हम पूरी काउंसलिंग करते हैं। जब पित्त की थैली में पथरी हो जाती है उसके लिए जीवन शैली के लिए काउंसलिंग करते हैं और डाइट चार्ट भी देते हैं, किस प्रकार से क्या खाना खाना है और किस तरीके से खाना है, आपका शेड्यूल क्या है। हर एक व्यक्ति के शेड्यूल के हिसाब से उसकी जो डाइट है हम चार्ट बना के यानी कि किसी की लाइफ कितनी भागदौड़ वाली हो, आप उसी के अनुसार उसका लाइफ बिल्कुल डाइट चार्ट बना देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो मैनेज हो सके सारा। बिल्कुल मैं पूछता हूँ आपका लाइफस्टाइल क्या है, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, उसी के हिसाब से उसका लाइफ जो डाइट चार्ट है वो बना के दे। नहीं, ये वैसे ही अच्छा है कि आप अपने अनुसार परिवर्तन करते रहते हैं। हाँ, कि ये नहीं कि भाई हमने एक फार्मूला बना रखा है, नहीं, हर नहीं, एक के नहीं, लिए उस ऐसा पर नहीं। संभव नहीं हो सकता, कस्टमाइज होता अब है। इसी संबंधित जैसे आपके द्वारा ये किट दी जाती है, अब इसमें भी आप समय समय पर शोध करते रहते हैं जैसे जैसे मरीजों के परिणाम आते हैं। अब देखिए ये जो किट है ये 3 प्रकार की टेबलेट है इसके अंदर जी। इस पे हमने बहुत काम किया, बहुत मंथन किया, शोध किया। हमारे 25-30 वैद्यों की टीम है, वो भी शोध करते रहते हैं। तो आखिर नतीजा ये निकला कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पित्त की थैली के पथरी को निकालने में कामयाब हुए। तो इसकी मुझे खुशी है और उन सभी वैद्यों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं दिल से कहता हूँ कि सभी लोग ठीक हों, भगवान धन्वंतरी जी का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। एक एक टेबलेट सुबह शाम खानी होती है और पथरी जो है 4-5 महीने में निकल जाती है। क्योंकि हमने आपसे साथ जो कार्य करते हैं हम उन्हें पीछे से सुनते हैं जी, क्योंकि हमारी इच्छा रहती है कि भाई वैद्य जी जो कार्य कर रहे हैं हाँ जी, हाँ जी। उसकी प्रक्रिया क्या है। तो उन सब का एक आता है कि वैद्य जी है ना रुकते नहीं हैं भाई। कई क्या होता है एक दवाई बना दी और बस उसी पर हो गई भाई, यही चलेगी सालों साल। मतलब वैद्य जी का क्या है कि जैसे मरीज आते हैं, दवाई दी, उनसे उनके विचार जानते हैं, किसी को फायदा हुआ उसका भी लेते हैं, नहीं हुआ तो उस पर विशेष करके मतलब रहते हैं इस व्यक्ति को फायदा क्यों नहीं हुआ, फिर अपनी दवाइयों में परिवर्तन करते हैं। हाँ, उसके अनुसार करते हैं। बिल्कुल। तो मतलब वैद्य जी इसके पीछे कितनी मेहनत होती है कि हमें तो एक सरलता से मतलब ये दवाई मिल जाती है। तो इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है। हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करना होता है और कहीं कहीं से जो है ना औषधियों का इंतजाम करना होता है, जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट निकाले जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसमें मैंने 1 साल मेहनत करके नारियल के फूल का एक्सट्रैक्ट मंगाया, मुझे मिला ही नहीं। और ये हमारे दादाजी दिया करते थे और वो कैसे इंतजाम करते थे वही जाने, लेकिन मेरे को इंतजाम करने में बहुत मुश्किल आई और प्योर उसके लिए मुझे साउथ इंडिया जाना पड़ा। तो औषधि को बनाना कोई आसान नहीं है और उसको सही तरीके से प्रेजेंट करना। अब इसको टेबलेट के रूप में इसीलिए प्रेजेंट किया कि इजी टू यूज़, व्यक्ति मतलब जीवन शैली की जो हम पहले बात की थी, भाई व्यक्ति अपने ऑफिस गया है या अपने किसी बिजनेस से गया है, सफ़र कर रहा है, जी, किट साथ में टेबलेट निकाली ले ली आराम से। मतलब अपने उसे मतलब कई हमारे दर्शक मिल जाते हैं जो हमने पहले भी कार्यक्रम किया तो उनका कहना होता भाई वैद्य जी जब कभी देहरादून साइड लोग जाते घूमने, बोला कभी किसी से आप रास्ते मिले होंगे, बोला वैद्य जी जैसे आते ऐसे नहीं होते, बोला पूरे जंगल में जड़ी बूटियाँ उसी वेशभूषा मिलता। बोला कई बार लगता है कि ये वैद्य जी हैं कि ये तो बड़े सूट बूट में वहाँ बैठते हैं, लेकिन यहाँ जंगलों में किस तरह से एक साधारण कपड़े मैं जंगलों में खूब घूमता हूँ कि अपने वैद्य पूरी टीम के साथ वहाँ शोध कर रहे होते हैं वैद्य जी। मेरी गाड़ी जड़ी बूटी से भरी होती है हमेशा। और बोला पूरे मिट्टी से सने होते हैं वैद्य जी, बोला उस समय। बिल्कुल बिल्कुल, तो बोला हमें भी खुशी होती है कि हम एक ऐसे वैद्य जी से ले रही है, नहीं कि भाई चलो दिल्ली बैठे हैं, जी जी, दवाइयाँ कहीं से आ रही हैं सोच चला। बोला नहीं ऐसा अपनी टीम के साथ निरंतर लगे रहते। तो ये प्रेरणा मतलब वैद्य जी क्यों जरूरत महसूस करते हैं? आपका तो अच्छा खासा लोग आ रहे हैं आपके पास अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। नहीं देखिए, आपको स्वयं जाने की क्या जरूरत है वहाँ? जब शोध नहीं करेंगे, जड़ी बूटी के पास जा करके आपको जड़ी बूटी का जो ऑरा है वो महसूस होता है। जड़ी बूटी खुद कहती है, उसको स्पर्श करेंगे, उसके पास जाएंगे, उसकी जो सुगंध है, उसका जो ऑरा है, उसका जो भाव है वो महसूस होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जड़ी बूटी के पास खड़े हैं और उसका ऑरा आपको कांटेक्ट ना करे। कांटेक्ट करेगा, मतलब उससे जुड़ाव रखते हैं। बिल्कुल जुड़ाव रखना पड़ेगा। यानी कि जो दवाई आप वहाँ से लेकर आए हो फिर सामने किसी मरीज को दे रहे हैं, तो आपको अपनापन बिल्कुल, भाव, स्वभाव, प्रभाव, और चौथी चीज है अभाव।
आयुर्वेद का जो हमने सुना सूत्र भी यही है हाँ। कि इसको जितनी पवित्रता के साथ आप बिल्कुल, बनाएंगे ये तभी काम करती तभी है, काम करती है, वरना मतलब नहीं काम करेगी। ऐसे किसी के खाली बताने से नहीं 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 काम नहीं, नहीं नहीं। करती मतलब ये। अक्सर आपने देखा होगा कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो उपाय हैं, नुस्खे हैं, लोग सुनते रहते हैं, तो घर में बनाते हैं तो कितना टेम्परेचर, कितने उबालना, कितना रखना, कितनी देर सुखाना, धूप में सुखाना, नहीं सुखाना, छाया में सुखाना, तो उनमें गलतियां हो जाती है, उसकी वजह से नुस्खा बन नहीं पाता और वो रिजल्ट नहीं आ पाते। तो इसके साथ भाव का जुड़ना बहुत ज़रूरी है और मैं सभी से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि आयुर्वेद के नज़दीक आओ और अपने आप को स्वस्थ कर दो, ठीक है ना। आयुर्वेद हमारा एक माँ है, मदरपैथी है, और माँ तभी है जब भाव है, बच्चे का और माँ का दोनों भाव जब मिल जाते हैं तो मातृत्व बन जाता है। तो आपने मतलब इसके लिए एक स्लोगन भी दिया है हाँ कि बिना ऑपरेशन पित्त की थैली की पथरी निकाले। हाँ जी, बिना ऑपरेशन के पित्त की थैली की पथरी निकाले। अच्छा, इसको हमारे जैसे कुछ नए दर्शक जुड़े हैं, एक तो इसको मंगाने की प्रक्रिया वैद्य जी आपसे जानना चाहेंगे। हाँ जी, और एक इसकी उससे पहले जानना चाहेंगे इसको लेने की विधि क्या है, मतलब इस दवाई को। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, इसको मंगाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है उस पर आप फ़ोन करेंगे, हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो आपका फ़ोन रिसीव करेंगे, वो आपको पूरी तरह से बताएंगे कि किस किस प्रकार से मंगा सकते हैं। हिंदुस्तान में आप कहीं भी हैं तो आप हर जगह कोरियर से मंगा सकते हैं, हमारी कंपनी की तरफ से कोरियर चार्ज नहीं लगेगा। अच्छा वैद्य जी, हिंदुस्तान में एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा जो आजकल होता है कि जैसे कोई आदमी फ़ोन पे मंगा रहा है, ये कैसे सुनिश्चित करे कि ये दवाई आपके द्वारा बात हो रही है, आपकी संस्था, क्योंकि आजकल क्या कहते हैं ना, जैसे पहले चले कि रावण भी तभी संत के रूप में आया कि संत थे। जी जी जी, संत है तो वो संत बन के आया। हाँ जी हाँ जी। तो ऐसे ही जहाँ असली चीज़ होती है उसी में मिलावट होती है। तो बहुत से लोग होते हैं, हम इससे भी, क्योंकि हमारे दर्शक हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपकी आड़ में वो ठगे जाए। जी जी जी, और तो किसी को मतलब ठगा ना जाए, वो कैसे सुनिश्चित करें कि सही जगह आपसे बात हो, कि गलत भ्रमित ना हो, भटके बिल्कुल। नहीं। मेरी आप क्योंकि एक वीडियो हमारे देखेंगे, जनहित में मतलब हाँ जी हाँ जी, हमारे लिए भी एक जो हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि बार बार सचेत करते रहना जी कि आप सही जगह ही बात करें। जब पूरा सुनिश्चित कर ले कि हाँ हमारे वृंदा योद्धा में बात हो रही है, वैद्य जी की स्टाफ से बात हो रही है, तभी मतलब उस प्रक्रिया पे आए। वृंदा आयुर्वेदा ये नाम है कंपनी का, संस्था का, और वैद्य आलोक अग्रवाल के नाम से मेरा नाम वैद्य आलोक अग्रवाल है। और इस अटैक किट के नाम से ये किट है जो पथरी के ऊपर अटैक करती है। और हमारा जो सेंटर है रोहिणी सेक्टर 6 दिल्ली में है, ये हमारी पहचान है। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है और उस नंबर पर फ़ोन करेंगे 9999921581, तो वहीं पे पहुंचेगा। इसमें किसी तरह का कोई भी वो नहीं है। तो और किसी ने ये किट मेरे ख्याल से नहीं बनाई है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है किट। ये आयुष के सारे अप्रूवल यहाँ पर लगे हुए हैं और जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं वो हमने सब फॉलो किए हैं, यानी कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड मतलब दवाई गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। ये बहुत कम होता है आयुर्वेद में कि बहुत से लोग बताते हैं वो सही भी होती है, उनके अपने होते हैं, लेकिन एक दवाई को गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता मिलना, बिल्कुल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। और इसके अंदर क्या डला हुआ है वो हमने इसमें मेंशन किया हुआ है, कोई पर्दा नहीं है किसी तरह का। और जो भी इसके अलावा भी आपका कोई प्रश्न है, दर्शकों का कोई प्रश्न है, तो मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आपने जैसे पर्सन से बात किया ना, तो एक पर्सन और आता है, जैसे आप दवाई है क्या कि आप स्वयं खोज के लाते हैं, अपने जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, उन सब से मिलके आप नाड़ी भी परीक्षण करते हैं। मतलब आपकी विशेषता ये है कि आपके पास कोई पेशेंट, ये नहीं कि सीधा दवाई दे दी, आप नाड़ी देखते हैं और वो भी बड़े अच्छे तरीके से, बिना कुछ बताना नहीं पड़ता पेशेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे चरक संहिता में मेंशन है कि दर्शनम, स्पर्शनम और पर्शनम। दर्शन करने से, चेहरा देखने से, ग्लो देखने से, आंखें देखने से पता लगता है कि क्या रोग है। स्पर्श करना यानी कि नाड़ी देखना, तो उससे पता लगता है हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आर्टरीज़ है, हार्ट की स्थिति क्या है, डाइजेशन कैसा है। वो वात पित्त कफ, वात पित्त कफ का बैलेंस होना ही हमारे स्वास्थ्य का एक आधार है, तो वो नाड़ी से पता लग जाता है। अब वैद्य जी यहाँ पे आता है कि जो आपके पास
मतलब उसका समय क्या है नाड़ी दिखाने का, अगर आपके पास कोई दर्शक हाँ जी, आना हाँ चाहे जी, ये फोन बहुत करके अच्छा उसके प्रश्न लिए? है। आप सुबह 9 बजे से 12 बजे तक नाड़ी दिखाने आ सकते हैं। उसका कोई मतलब नियम कायदा, जैसे नियम कई कहते भाई बिना खाना खाने आना है, कम से कम 2-2.5 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए। यानी कि यदि ये आपने सुबह 8 बजे नाश्ता कर लिया तो 11 बजे नाड़ी दिखा सकते हो। जी अभी हम किसी को बोलते हैं कि सुबह 6 बजे आ जाओ, तो सुबह उठने वाले लोग थोड़ा सा अब कम हो गए हैं। पहले एक समय था हमारे भारतीय विज्ञान के अंदर सब मानते थे कि सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, लेकिन अब ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं जो 8 बजे 7 बजे 9 बजे भी लोग उठते हैं। उसका वैसे तो कई कारण हैं, जैसे आपने बताया कि लोगों की भाग दौड़ लाइफ। एक और कारण हो गया कि जो हमारे मकान है पहले खुले होते थे जी, तो सूर्य की प्रातःकाल की रोशनी आती थी तो रोशनी अपने आप उठा देती थी, आलसी व्यक्ति को भी उठा देती थी। अब वो रोशनी तो घरों में आ नहीं रही है तो लाइट होती है, तो एक कारण ये भी हो गया ये भी है। हो गया, बिल्कुल सही और कह रहे हैं। इसके साथ साथ में ये जना ये पथरी की दवाई के साथ साथ और हम किन बीमारियों पे मतलब आपसे संपर्क किया जा सकता है, देखिए, जिसका एक सटीक समाधान हो, मतलब बिल्कुल जो समाधान आपको प्रमाण मिले हों, अच्छे रिजल्ट मिले एक हों? बहुत अच्छा एक हमारा पेट कल्याण चूर्ण जो है, ये गैस एसिडिटी पे काम करता है और डाइजेशन यदि ठीक है, जिसका डाइजेशन ठीक है वो यूँ समझ लीजिए कि स्वस्थ है व्यक्ति, जिसकी अग्नि सही है वो व्यक्ति सही है, लीवर जिसका सही है वो व्यक्ति सही है। अफ्रीका में यदि एक दूसरे से लोग हाथ मिलाते हैं तो वो कहते हैं हैप्पी लीवर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, यानी कि लीवर जिसका ठीक है वो व्यक्ति स्वस्थ है। तो ये जो चूर्ण है लीवर को भी ठीक करता है, डाइजेशन को भी ठीक करता है, गैस को भी ठीक करता है, भूख अगर किसी की कम है भूख को भी बढ़ा देता है। बहुत अच्छा है, जल्दी काम करता है और आराम से घर बैठे आप इसको मंगवा सकते हैं। उसके बाद फिर हम एक बीमारी और है जिसके ऊपर आजकल काम कर रहे हैं, कैंसर रिफ्लेक्स डाइट। अक्सर आपने देखा होगा कैंसर के लिए लोग बड़े परेशान रहते हैं। कैंसर जब हो जाता है तो बहुत टेंशन में हो जाते हैं, लेकिन इतनी चिंता का विषय नहीं है। डर जो है ज़्यादा हो जाता है, उस डर की वजह से बहुत ज़्यादा धन भी घर से चला जाता है और चिकित्सा कितनी हो पाती है ये तो पेशेंट को ही पता है। लेकिन मैं डाइट पे बहुत जोर देता हूँ। कैंसर पेशेंट के लिए हमारे यहाँ डाइट चार्ट दिया जाता है और उसके लिए टाइम लेकर के नीचे जो नंबर चल रहे हैं उस पर आ सकते हैं और बहुत हेल्प करते हैं, पूरी मदद करते हैं। डाइटिशियन है अलग अलग, कैंसर के लिए जो डाइट बनेगी वो बहुत ही बढ़िया अच्छा काम करेगी। वैसे जैसे कि बहुत सी चीज़ें तो आप विस्तार से बताएं, आपसे संपर्क करने पता है। जैसे भी अक्सर आप कुछ भी बीमारी लो लीवर मूल कारण मानते हैं जी। तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, हाँ जी, लीवर स्वस्थ रहे इसके लिए कोई एक सूत्र होगा? जी हाँ बिल्कुल। लीवर के लिए पूरे वर्ल्ड में एक ही औषधि है और उस औषधि का नाम है सीताफल। घर घर में उपलब्ध है, मार्केट में आराम से मिल जाता है। मेरे ख्याल से शायद ही कोई शहर हो जहाँ पे सीताफल ना मिलता हो। सीताफल की सब्जी खाइए, सफ़ेद पेठे का रस लीजिए, यानी कि सीताफल अगर आप अपना लेते हैं तो वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। लगभग कितनी मात्रा में मतलब हम यूज़ कर उसकी सब्जी बना के खाइए, लगभग 200 ग्राम 250 ग्राम सब्जी खा सकते हैं एक बार में, मतलब सप्ताह में 1-2 बार खा सकते हैं बिल्कुल। वैसे जी आपने मतलब बहुत अच्छी मतलब हमें जानकारी दी और हमारे दर्शकों को भी इसकी पूर्ण जानकारी मिली होगी। और भी बहुत से विषय हैं, आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे कुछ और नई जानकारियों के लिए। जी जी जी। आप आए, आपने अपना समय दिया, हम आपका अभिनंदन, आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार।